हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगामी जो एग्जाम आने वाला है 2026 में। ठीक है, जो हम लोग ज़्यादा दिन नहीं है, हम आपको मैथ का सब्जेक्ट को मैं कवर कराने जा रहा हूँ। मैं आपको डेली बेसिस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप ये फ्लो सेशन को भी फॉलो करते हो तो आप आराम से आपका पास हो जाओगे। ठीक है, और वो भी अच्छे से, वो भी A+ से पास हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेडिंग आता है, आपको मार्क्स का कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला जो जिस बेसिस में कराते जा रहा हूँ, आप बस उतना ही फॉलो करें। ठीक है, पहला जो हम लोग क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, पैटर्न में आपको कोई ये नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे सर पहले थोड़ा सा ये बताइए तो परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या जानोगे तो आपको अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जानना होगा। तो जो परिमेय नहीं है, ठीक है, वो अपरिमेय है, और जो परिमेय है वो परिमेय ही है। तब परिमेय संख्या के रूप में हम जानना चाहेंगे तो इतना ही जानते हैं कि जब हम किसी संख्या को, ठीक है, P/Q के रूप में, मतलब हम लोग समझने से अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब हम अनुपात लिखते हैं P अनुपात Q, तो बोले मतलब हमने भगाई तो देते हैं, ये हो गया अंश, और ये बोले क्या हो गया खत्म। ठीक है, मतलब अंश और हर के रूप में लिख तो सकते हैं, बट इसका एक कंडीशन ये है कि ये भी पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या बोलने को ये पॉइंट में ना हो। आपको यदि बोले 7 लिखा तो 7 ही हो गया, हम ऐसा नहीं लिख सकते 7.4, ऐसा नहीं हो सकता। या ये भी नहीं लिख सकते कि 7√5। ठीक है, यदि लिखा भी है तो कटना चाहिए, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। क्यों ये भी अपना पूर्ण संख्या हो, मतलब वो गोटागोटी नंबर, इतना समझ रखिए, गोटागोटी, क्योंकि हम एग्जाम सीजन में पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर मतलब हम लोग इतना समझे कि जब परिमेय संख्या का डिस्कस हो तो पूर्ण संख्या हो, आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि Q कभी भी 0 ना हो। क्यों? क्योंकि यदि कुछ भी संख्या के नीचे हम यदि 0 से भागा दे देते हैं तो वो सभी को क्या बना देता है, हीरो बना देता है। ठीक है, तो हीरो नहीं बनना है, 0 ही रहना है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी पहला कंडीशन क्या है, P/Q के रूप में रहे, अपना अपना पूर्ण हो। ठीक है, और Q कभी भी 0 ना हो। ठीक है, तो जो भी बच गया, ओके, तो वो आपका अपरिमेय हो गया। जैसे कि परिमेय संख्या में किसी रूट में आ जाए वैल्यू, लेकिन उसका कंप्लीट वैल्यू निकलना चाहिए, तब जाके बोलेंगे परिमेय संख्या है। यदि उसका किसी का नहीं निकला है, मान लो 37 है, √37, वो परिमेय संख्या में चलेगा। ठीक है, इसका मतलब पूर्ण संख्या वो नहीं निकलता, इसका पूर्ण संख्या निकलता है। ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसे भी लिखो चलेगा। ठीक है, तो हम लोग बोला पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आप सीधा सीधा देखिए, हम इसका √7 का निकाल सकते हैं वैल्यू, नहीं निकाल सकते, इसका भी नहीं निकाल सकते, इसका भी नहीं निकाल सकते हैं। अब सर इसका निकाल सकते हैं, हाँ। अभी देखिए √81 का हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल, ठीक है, हम लोग 9 जानते हैं, ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चीज इसका देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन सेकंड में देखें, ये आपका 2024 और 25 का मैं ही क्वेश्चन लिया हूँ, अलग से क्वेश्चन में नहीं लिया, और ज्यादा क्वेश्चन तो ये भी नहीं कर सकते। देखिए इसका भी नहीं निकाल सकते हैं √5 का, ठीक है, इसका भी नहीं निकाल सकते हैं। आप पाइप खुद ही एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पहले ही कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी ये भी कट गया। आप बोले सर ये वाला क्यों नहीं काटे, √7 का भी तो नहीं निकलता है। लेकिन हम लोग ये भूल गए कि इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बोला था कि इसे रूट एलिमिनेट हो जाना चाहिए और अपना अपना वो पूर्ण स्वरूप उसको मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं ये भागा में है और ये गुना में भी आपस में, तो हम चाहेंगे तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो बचेगा क्या 2/7। तो देखिए ये अपना खुद का अस्तित्व रखता है, ये भी अपना खुद का अस्तित्व रखता है, इसलिए ये वाला आपका सही आंसर होगा। आप इस दो कोई क्वेश्चन को सही समझ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, या प्राकृतिक संख्या, या प्राकृतिक संख्या भी रहता है।
तो क्या हम लोग को ये जरूरी है कि सभी का मीनिंग क्या समझ में आता है। शून्य है, बात की बात है, ठीक है। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसका अलग अलग क्या क्या निकलता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम प्राकृतिक भी बोलते हैं कहीं कहीं। हम लोग ये जानते हैं कि जब हम काउंटिंग स्टार्ट किए थे, ठीक है, हमारे पूर्वज लोग, तो हम लोग जानते हैं कि सीधा सीधे 1 से काउंटिंग किया था। तो बोलने का मतलब है कि ये हम लोग प्राकृतिक स्वरूप ऐसे मिल गया था। ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं, ये इन्फिनिटी का लूप है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा छोटा प्राकृतिक संख्या यदि बोलेंगे तो 1 है, और सबसे बड़ा यदि बोल देगा तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब अस्तित्व है बट हम बोल नहीं सकते, ठीक है। इतना बड़ा हो सकता है क्योंकि संख्या का कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए कभी आपको बड़ा नहीं पूछेगा तो क्या बोलेगा, छोटा। और छोटा जब बोलेगा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या तो क्या है, तो 1 है। सेम चीज पूर्ण संख्या बोला, तो पूर्ण संख्या आप बोले कैसे पूर्ण है सर। तो हम लोग एक जानते हैं कि हम लोग एक महान वैज्ञानिक था आर्यभट्ट, जिसने बोला कि हम लोग शून्य का आविष्कार करके दिया। बोला शून्य था पहले, उसने खोजा। आविष्कारी क्या बोल सकते हैं, या खोजकर्ता बोला जाता है, आविष्कार तो नहीं बोला जाता, खोजकर्ता बोला जाता है। खोज किसने किया, तो आर्यभट्ट बोल के। तब उसके बाद हम लोग 1 2 3, ये तो पहले से नेचुरल था प्राकृतिक में ऐसे ही, लेकिन ये वाला चीज मुझे आर्यभट्ट जी ने हम लोग को देखे गया, ठीक है। तो हम लोग शून्य सबसे बड़ा जानकारी हम लोग पूर्ण संख्या से मिलता है। मतलब इसका यूज करके हम लोग हर एक चीज को लिख सकते हैं। हम यहाँ जैसे 99 में चले जाते हैं तो हम लोग आगे हम लोग को नील हो जाता था, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या लिखते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो इसी का यूज हम लोग ये किया। 9 में भी सेम चीज था, 9 के बाद 10 हम लोग किसी ये कर सकते थे, तो ऐसा था। तो इसका पूर्ण संख्या मतलब पूरा कंप्लीट नंबर को लिखने का एक सीरीज बना दिया, इसलिए बोलते हैं होल नंबर भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो शून्य किसमें दिख रहा है, प्राकृतिक में दिख रहा है ना पूर्ण में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली सर पूर्ण में दिख रहा है। तो इसका आंसर सी पूर्ण। सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप लोग एग्जाम्पल को याद रखिए। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1। तो परिमेय संख्या क्या सर, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q कभी भी मतलब नीचे में कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरा चीज क्या, ये इसका आपका कंप्लीट मान होगा, इसका कंप्लीट मान होगा, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज क्या देखें कि ये आपका पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा। ये पूर्ण परिमेय संख्या नहीं है, इसमें पाई आ जाएगा, ठीक है। 1.23 कुछ ऐसा कुछ आता ही रहेगा, जाओगे तो रिपीटेड भी रहेगा। प्लस आपका इसमें अपरिमेय का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें और क्या है, आपका रूट में भी काम करेगा, ठीक है। या √7 या √9 ऐसा भी होगा, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। मतलब जो परिमेय नहीं है वही आपका परिमेय। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। जो हम लोग नेक्स्ट पैटर्न है, ठीक है। ये 12 वाला क्वेश्चन है। 12 वाला अक्सर पूछा भी जाता है, और ये फिक्स क्वेश्चन है। इसके 3 टाइप है, इसमें आपको 2 टाइप आपको दिख रहा है, और एक टाइप है जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। हम लोग बार लगाते क्यों है, पहले उसको समझ लेते हैं। बार का मतलब इतना ही है कि वो जिसमें बार लग गया, मतलब वो संख्या सेम चीज वो रिपीटेड होगा। बोले मतलब आप इतना समझना चाहोगे कि सर ये बार क्यों लगा, 1.27 बार है। इसका मतलब आप ये समझ के रखिए कि वो ये संख्या मतलब ये 27 जिसमें लगा है वो रिपीटेड है, मतलब 27 27 27 वो इसका खत्म नहीं होगा। वो कितना आएगा उसका नहीं पता, ठीक है। जितना भी आप उसको बढ़ाते जाओगे बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग जब वो रिपीटेड होना स्टार्ट हो गया, उसको पूरा तरीके से एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम बार लगा देते हैं। सेम चीज बोलो से इसका में भी ऐसा ही है, हाँ इसका में भी वैसा ही है। बोले सर 0.3 है, बार लग गया, इसका अर्थ है कि 0.3 तो है, उसका 3 3 3 3 3 3 वो रिपीट होना स्टार्ट ही है, वो खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। कहाँ तक भरेगा पता नहीं, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे मुझे वो तो बताइए, सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इजी है, इधर समझना स्टार्ट कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, केवल लिख लेते हैं चाहोगे तो, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव का प्रोसेस है, अब देख लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कुछ नहीं,
हम लोग सीधा सीधे 3 लिखेंगे, ये पॉइंट वन हट गया, अब पॉइंट वन कुछ नहीं देना। जब आप ये सॉल्व करो तो पॉइंट वन सब एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जितना में बार उतना 9, यहाँ पे 1 है तो 1 9, बस। अब आप काटाकाटी करो, 3 × 3, 3 3 9, तो कितना हो गया 1/3, कितना इजीली बन गया, ठीक है। लेकिन सर इसमें थोड़ा झमेला है। अब झमेला क्या है, ये आपको 2024 वाला था, ये 25 वाला है। अब सर इसमें झमेला है, थोड़ा क्या झमेला सर, एक बार लिख लेते हैं 1.27, ठीक है। सर इसमें आगे कोई नंबर है, उस नंबर ही नहीं था, उसमें इजीली बन गया। इसमें क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। हम मैंने बोला कि जब आप लिखो तो पॉइंट वन सब हटा दो, हट गया, ठीक है। जो भी संख्या है ना, उसको उससे माइनस कर दो। इसमें बार नहीं है मतलब उसको माइनस कर दो। कितना में बार था, 2 में था, 1 2, तो उतना 9 लगाओ, ठीक है, और उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा दूर लिखते हैं ताकि काटाकुटी में सुविधा हो। 99, तो 127 से 1 घटा दिया, कितना बच गया 126, ठीक है। अब सर जीरो नहीं लगाए, एक कंडीशन आएगा जिसमें आपको जीरो लगाना पड़ता है, वो आप अभी नहीं सिखा रहे, ठीक है। एक थोड़ा सा रुक जाइए, सिखाते हैं। अभी काटाकाटी ये कीजिए, तो हम लोग सीधा से देख रहे हैं, देखिए जोड़ के देखिए तो 6 2 8 8 1 9, यदि 9 है, इधर कोई भी चीज जो 9 से भागा करना चाहोगे तो वो 9 का पारा में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, आई खुद तो आ ही रहा है, तो हम लोग 9 से सीधा से भागा दे सकते हैं। 9 1 का 9, 9 1 का 9, इधर कभी ये कर सकते हैं, 9 1 का 9, 10 11 12, 9 4 36, ठीक है। और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम इधर ही बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। 14/11 हम लोग ऑप्शन कौन सा है, 14/11 ऑप्शन सी, तो हम लोग का सही हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया। नेक्स्ट कंडीशन यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको एक ही बोर्ड में सब मिल जाए, ठीक है। सर बोलिए और तो है, हाँ है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.236, ठीक है, ये बार है, ये बार है। बोलने का मतलब है सर इसमें बार नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन ये 2 में है, 136 में। तो आप तब क्या करेंगे सर, तब करने का यही है, देखिए एक संख्या है पॉइंट के आगे और एक संख्या है पॉइंट के पीछे, अब बार जो है उसके पीछे पीछे वाला में है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पहला चीज हम लोग स्टेप क्या था कि लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1.236 बार, ये उतार लो। नेक्स्ट स्टेप में सभी को पॉइंट को मान लीजिए है ही नहीं, सीधा सीधे लिखो 1.236 लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो चीज बार में नहीं है उसको माइनस कर दो, मतलब क्या, ठीक है, 1 2 नहीं है तो 1 2 को माइनस कर दो, ठीक है। बस सीक्वेंस में ही लिखना, ऐसा नहीं उल्टे पुल्टे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट कितना है कि कितना 9 है, सॉरी कितना में बार है, 2 में है, तो 2 लगाओ। इसमें और एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉइंट के आगे यदि कुछ नंबर बच जाए, एक नंबर है तो 1 0, 2 नंबर है तो 2 0, इसमें देखिए एक नंबर है बच गया 1 0। यहीं पर यदि यहाँ पे मान लीजिए 4 होता, अब बार नहीं होता तो यहाँ कितना 0 लगाते हैं, और एक 0 लगता, यहाँ पर नहीं है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। उसका तो हम लोग सीधा से माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इधर ही करते हैं, नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, ठीक है। तो 990 माइनस करेंगे कितना होगा, 6 से 2 4, 3 से 1 2, 12, ठीक है। अभी हम लोग काटाकाटी करेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ के देख सकते हैं, ये 9 से जाएगा नहीं, जाएगा 4 1 4, 4 2 8, ठीक, सॉरी 4 2 6 6 2 8 1 9 जाएगा, 1 1 0, यहाँ पे कितना से कटेगा, ठीक है। तो आपको 136 आएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, इसको फिर कटेगा तो ये 5 2 के टेबल में कटेगा 55 हो जाएगा, यहाँ पर 2 6 12, 2 6 12 2 8 16 मतलब 68,
तो कितना आएगा 68/55, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन में खुद से लिया हूँ और मैं खुद से, क्योंकि इसको टाइप को कवर करना था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट आपका परिमयकरण करने के लिए पूछा गया है। मैं आपको जो पैटर्न फॉलो करवा रहा हूँ इसमें दावे के साथ बोल सकता है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, पैटर्न नहीं रहेगा, क्वेश्चन सेम चीज रिपीट नहीं होगा, पैटर्न नहीं रहेगा। पैटर्न को फॉलो करोगे तो बाकी सब क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, परिमयकरण, हम लोग सब परिमयकरण करते क्यों है? ठीक है, कोई एक महापुरुष था होगा जिसका नीचे में रूट अच्छा नहीं लगता था। नीचे में रूट अच्छा नहीं लगता था बोलने मतलब है कि हम लोग किसी भी संख्या को जब हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, मतलब हम इसे भी बोलते हैं p/q के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे नीचे में उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या ये रूट लगे, वही था होगा। तो इसी को हटाने का प्रोसेस को ही हम लोग बोले, हम लोग परिमयकरण। नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो हमको बस रूट को हटाना है। उसके लिए आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो आपका मर्जी। तो इसने बोला कि कुछ मत कीजिए, चीज को लिखो, हटाओ। कैसे हटाएं सर? आराम से हटाओ। एक काम करो, उसको जो संख्या नीचे में है उसको ऊपर नीचे गुना कर दो। ठीक है, इधर भी √2 कर दो, इधर भी √2 कर दो। ठीक है, तो ऊपर वाला तो इससे गुना करेगा तो √2 चला गया। अब लोग सेम चीज हो गया। क्या जानते हैं, जब सेम चीज ये गुना करते हैं रूट को, तो रूट अपने आप को एलिमिनेट कर सकता है, या ये भी बोल सकते हैं कि वो अपना जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब डबल हो गया समझ लीजिए, तो हट जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ऐसा हो गया। तो हम लोग का ये कुछ ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ना, आपका ऑप्शन ये हो गया। लेकिन सर ठीक है, इसका आंसर तो हो गया, लेकिन 2-4 एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि इसमें आपका वैल्यू चेंजेस होता है। अब बोलेंगे सर कैसा होता है, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1/2 + √3। ठीक है, एक माइनस का भी लेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करें। ऐसा वाला में आपका सदैव देखिएगा a² - b² फॉर्मूला सदैव काम आता है। ठीक है, सदैव काम आता है। जानते क्या है सर? ठीक है, a + b का होल और a - b का होल। ठीक है, बोले मतलब ये वाला आपको देगा, ये वाला भी इधर आपको कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं सर। हम एक बार लिख लेते हैं 1, 2 + √3। ठीक है, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं, आप इसको, हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी संख्या रहेगा उसको ऊपर नीचे गुना कर दो, ब्रैकेट में ले लेते हैं। लेकिन जब गुना करें तो इतना होश में रख कीजिए कि जो भी ये साइन रहेगा वो उल्टा साइन में चला जाएगा। मतलब माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस। को पूरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - √3। अब देख रहे हो, एक प्लस में है एक माइनस में है नीचे में। सीधा हम ये लिख सकते हैं कि बोलने का मतलब ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, इसका मतलब है कि a की जगह हम 2 बैठा सकते हैं, आराम से बैठाओ, और इसका स्क्वायर बैठाना है बैठा दो, क्या दिक्कत है। b की जगह कितना है सर? √3 है, इसको बैठाना चाहते हैं हम बैठा दो, क्या दिक्कत है। इसे गुना करेंगे तो 1 से क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा सर। ओके, बदल गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं बदलेगा, इधर नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, इधर मैं बगल में लिखता हूँ 2 - √3। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ सर क्योंकि डबल होता है तो सिंगल निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि √3 हम अभी देखें कि √3 डबल होता है तो सिंगल आपको एक वैल्यू लेके आता है, वो भी गोटा वैल्यू, तो गोटा आ गया। देख रहे हैं कि 4 - 3 1 2। ठीक है, देखिए नीचे से हम लोग को रूट हट गया, हम लोग खुश हो गए, सर एग्जामिनर भी खुश हो गया। ठीक है, एक हो सकता है एक लिखा भी हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, तो हम लोग को एक देखें, 2 देखें। ठीक है, इसका ये और एक वैरायटी है, उसका भी ये करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 √5 - √3। ये पर टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है,
तो हम लोग सर इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए हम लोग उसमें हमने क्या लिए थे, प्लस वाला था, ये वाला माइनस वाला है, 5√5 माइनस रूट, ठीक चलेगा। अब बोले सर सॉल्व कीजिए, हम लोग को दोनों से रूट हटाना है, मतलब नीचे रूट होना ही नहीं चाहिए। हटाने का सिंपल प्रोसेस वही जो हम सीखे हैं, सेम चीज़ को लिखो, ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना कर दो, लेकिन साइन को चेंज करो, ये नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ पे माइनस था इसलिए हम लोग क्या किए, प्लस कर दिए, ओके। देखिए सेम सेम आ गया, तो ये ए प्लस बी में चला गया, ये सॉरी ये ए माइनस बी में है, ये प्लस बी में है, ओके। तो क्या हो जाएगा, आराम से स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। -b√3 का स्क्वायर, 5√5 प्लस √3 गुना हो गया, ठीक है। इसको नहीं तोड़ते हैं, वो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। फिर जरूरत होगा तो हम लोग करेंगे। सीधा से हट जाएगा 5 - 3, ठीक है। ये 5√5 प्लस √3, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं 5 से 3 घटाएंगे तो कितना देगा हम लोग को, 2, ठीक है। कितना देगा अंजू, 2, ठीक है। ये वाला चीज को हम यदि ये करते हैं तो ये जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो है, मतलब इससे भी गुना है और इससे भी गुना है, तो हम उसको नहीं ये करते, जरूरत होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो इतना में ही आपका आंसर हो जाएगा, 5√5 प्लस √3, इतना ही आंसर, ठीक है। इसको यदि कहीं आपको का ऐसा भी हो सकता है, और 5√5 प्लस 5√3/2, अब ये भी आंसर हो सकता है, ज़्यादातर यही है आता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको ये जो क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखा हुआ बुक में, टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। आप इसको जरूर से रेफर कीजिएगा, ठीक है। इसी से आपको एक क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाता है देखने को, कौन सा है बोलना मुश्किल है, बट यही वाला पैटर्न ही रहता है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में इसको ये करता हूँ, ठीक है। पहला आपका जो एक बुक में क्वेश्चन दिया है, आपको प्रश्न वाली 1.5 का, मैं एक नंबर को मैं लेता हूँ, 64 1/2 आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर, हमको पता ही नहीं। पहला काम ये करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 64 के आप एलसीएम लेना चाहोगे तो कैसा होगा, देखिए। तो हम लोग सबसे पहले छोटा संख्या 2 से भगा देंगे, 2 1 या 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 का 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 1 का 2, फिर 2 से 2 पे, तब तक हम लोग करते हैं जब तक हम लोग को एक ना मिल जाए, ठीक है। मिल के हम लोग कितना 2 लिखे, 1 2 3 4 5 6, इसका बोलने का मतलब है कि हम लोग ये 64 की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कितना था, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर 6, इसका पावर ही तो आपको 1/2 वही था ना। तो हमने क्या जान रहे हैं सर, कि जब आपका, अब ये वाला देखिए, सेम आपका ए ये है, तो इसके पावर में कुछ है, तो उसका क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो हम वही चीज़ होगा इसमें भी। तो 2 इसका हम लोग, जिसका पावर था, तो पावर बाहर लेके जाते हैं, और ये वाला जो पहले से पावर है उसको गुना कर देते हैं, देख रहे हैं। तो देख रहे हैं सर, ये गुना हो, लेकिन ये भी देख रहे हैं सर, ये भागा के टर्म में भी चला जा रहा है, तो काट दीजिए, 2 3 6, ठीक है। कुछ नहीं था इसलिए मैं एक बैठा दिया सुविधा के लिए। तो हम लोग लास्ट में हम लोग क्या मिला, 3 1 3, मतलब 2 का पावर कितना बच गया, 3, ठीक है। आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। और इससे मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है। इसी का 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपका 16⁴ अब लोग इसका कैसे सोल्व करें, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि इसका एलसीएम ले लेना। 16 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 4 4 16, 4 1 4। तो हम लोग कितना देख रहे हैं कि क्या निकला सर, 4 का पावर 2 बार
3/4, ठीक है। फिर वही वाला पैटर्न फ्लो होगा, 4 ये क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं बाहर आएगा, उससे गुना हो जाएगा, ठीक है। यदि ऊपर नीचे मतलब अंशवाही हर के रूप में है तो हम काट सकते हैं 2 1 2, ठीक है। अब तो बचेगा कितना सर, 4 3/2, ये आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सॉरी, ठीक है। आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। हम लोग मेन मोटिव क्या रहा था इस क्वेश्चन सब में ना, कि इसे ये वाला जो नीचे में है उस वैल्यू को हटाना, ठीक, मतलब जो 4 है उसको एलिमिनेट करना है, कोशिश कीजिए, सेम चीज होता है। तो हमने 16 3/4 में आपका जो 4 से ज्यादा कर दिया ना, वो आपका 4 से नहीं होगा, आपका 2 से आपको एलसीएम लीजिए तो आपका सही सही बैठेगा, क्योंकि सबसे छोटा ये से करते हैं। 2 8 16, 2 4 2 दूनी, नेक्स्ट आपका 2 1 तो कितना आपका ये बैठ गया, 1 2 3 4 ठो आपको 2 हो गया, ठीक है। हम लोग 2 का पावर हम क्या ले सकते हैं, 4 और आपका 3/4, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं इसको बाहर लेके जाएंगे तो 2 4 × 3/4, कुछ नहीं है तो नीचे 1, 4 से 4 पूरी एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 द पावर कितना हो जाएगा 3। अब ऐसा भी आंसर हो सकता है, या इसके अलावा जैसे बुक में आंसर दिया इसको, ठीक है, पूरा इसका कैलकुलेशन करके दिया है, मतलब आपका 2 का आपका 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब आपका 8 आंसर करके दिया है, ठीक है। ये भी हो सकता है, देखते हैं आंसर ये भी होगा या ये भी हो सकता है, और तोड़ के बोला है तो ये आंसर होगा, बिना तोड़ बोला है तो ये आंसर होगा, ठीक है, पावर के रूप में बोला है तो। नेक्स्ट हम लोग का जो पैटर्न है उसको देखते हैं। अब जैसे कि आपका प्रश्न वाले 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 to the power 3 × 2 1 to the power 5, ठीक है। हम लोग जब जो अपना नंबर दिया जाता है वो जो सेम रहे तो पावर से जो है सिर्फ वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वही चीज करेंगे, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है एक पैटर्न, ठीक है। तो 2 × 2 यहाँ 2/3 यहाँ 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम सिंगल एक नंबर लिखेंगे और जो पावर है उसको ऐड कर दे देंगे, ठीक है, 1/5। तो आपका 2 का 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब लोग कैसे पूरा ऐसे ही जोड़ देंगे, नहीं, आपको एलसीएम प्रोसेस लेना होगा, ठीक है। एलसीएम में लेंगे तो देखिए ये अलग नंबर ये अलग नंबर, एलसीएम लेने जाएंगे तो नहीं होगा, सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5 = 15, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको जब ये एलसीएम नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 दूनी 10 + 3, ठीक है। या आप लोग इसे भी समझते हैं कि 3 का पारा में कितना है 15 आता है, 5 बार में, और 5 से सीधा से गुना हो जाता है 10, तो हम सीधा से कर लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 15, यहाँ पे 13, ठीक है। तो आपका आराम से ये सॉल्व हो गया, ओके, ये आपका आंसर बन कर रह जाएगा, ठीक है। और चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। आज के सेशन का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ओके। ये 3 पैटर्न देख लिए तो हम लोग का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो कल करेंगे। पहला चीज देखिए, जब ऐसा वाला रहे तो हमें क्या करेंगे सर, ठीक है, 1/3 है, उसका पावर क्यूब है, ऐसा पूरा का पावर कितना है 7 है, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूँगा, ओके। बोले मतलब ये 7 इसके लिए भी है, ये 7 इसके लिए भी है, मैं दोनों का अपना 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 7 दे देता हूँ, चलो भाई क्यों अपना अपना अलग अलग रखें, ओके, मैं दे देता हूँ। 1 का पावर 7 या 3 का पावर 3 तो है ये, प्लस आपका 7 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब ऐसा वाला रहे तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब है 7 और 3 आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। 1 का पावर 7 और इसका 3 7 कितना हो जाएगा 21, इसका पावर कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 1 के क्यूब में क्यूब डालो कितना ही पावर डालो इसका चेंजेस नहीं होता,
हम लोग इसके रूप में भी लिख सकते हैं, या आप इसको जो ऊपर लेके उठाना चाहते हो, बोले मतलब ऊपर में ये करना चाहते हो, तो हम लोग इसको ऊपर लेके आएंगे तो 3 माइनस 21 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसके रूप में लिखो या इसके रूप में लिखो, मतलब है हर अंश हर वाला चीज को ऊपर लेके जाएंगे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन वो माइनस में उसको पावर में चला जाता है। यदि वो पावर में माइनस ना रहे तो ये आगे में ले लेता है। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, ये 11 है, ये 11 है, ये 1/2 है, 1/4 है। तो हम इसका बेहतर ऑप्शन क्या है सर, इसको ऊपर लेके जाइए ना, होने से कोई से आपको पैटर्न फॉलो करेगा। कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा सर, ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा आराम से। हम वही वाला चीज करते हैं, 11 1/2 है, इसको 11 1/4 करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली चीज को क्या लेके जाएंगे ऊपर, 1/2 का 1/2 ही रहेगा, इंटू का इंटू ही रहेगा, 11 माइनस 1/4 होगा। हम देख रहे हैं कि आपका जो नंबर है बराबर बराबर हो गया। ठीक है, तो हम नंबर बराबर बराबर हो गया, बोले तो ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। तो प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो एक नंबर लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4। ओके, तो 11 का 11, फिर से वही अपन एलसीएम प्रोसेस कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा। 2 का पारा पर कितना है 4, 2 बार में तो 2, इसका मतलब 1 बार में 2 बार। हम देख रहे हैं 11 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला में देख रहे हैं क्या, ओके। एक्चुअली सर नीचे भी लेके आ सकते हैं, तो नीचे लाएंगे तो आपको देखिए माइनस में चला जाएगा, माइनस में ऊपर नहीं रह जाएंगे, वही अच्छा है। ओके, देखिए इसमें देखिए तो पावर बराबर बराबर है, तो जिससे पावर बराबर बराबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए सर सेम चीज, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, तो गुना हो जा रहा है, प्लस पावर क्या हो रहा है, सिर्फ एक पावर लेके जा रहा है, तो वही चीज में फ्लो होगा। ठीक है, 7 × 8 पावर को 1 ठो ले रखो, गुना कर बोली दो, 7 56, इसका पावर 1/2। आप चाहोगे तो इसको फिर से आप चाहोगे तो एलसीएम प्रोसेस ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं देखता हूँ आंसर में कौन सा दिया है, होने से करेंगे, नहीं तो इसको इतना ही रखेंगे। 1.5 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपका ऐसा ही आंसर है, इसलिए इसको नहीं है कुछ करेंगे, रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा रहा, ठीक लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।